Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. भारत आप इसका वाकई पानी रोक दिया तो वो तो भाई बांग्लादेश क्या जिस तरह पाकिस्तान को लिए पानी रोका है ना, तो इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के लिए रोक दिया, फिर क्या होगा? वही तो फिर क्या कर लेगा भारत का? तो ऊपर से ये 30 साल का एग्रीमेंट, मतलब 30 साल में के बाद ये एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया की चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो कहते हैं वो भी काट दो, इंडिया के लोग कह रहे हैं अगर वो कट गई है तो चिटंगांग वगैरह ये वो तो सारे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब बांग्लादेश की दुखती राग इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया फिलहाल उसको कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं यार, मुझे आज पता चल रहा है यार। एक दूसरे छोड़ो, बांग्लादेश को चाहे ना एक दिन में कंगलादेश बना दे भारत, लेकिन अगर दिल से चाहे तो सही बात। ये तो भारत हल्के अब कैंसिल कर दिया गया है और अब गंगा रिवर ट्रीटी पर खतरा मंडरा रहा है और भारत जल्द ही इसको भी कैंसिल कर सकता है। इतना नहीं, भारत की तरफ से अब चिकन नेक कॉरिडोर को बढ़ाने की मांग देश के अंदर से ही उठने लग गई है। कल बांग्लादेश की तरफ से कई बड़े स्टेप भारत के खिलाफ लिए गए थे, जिसमें भारत की GRSE को दिए गए शिप के ऑर्डर को बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था और ये ऑर्डर $21 मिलियन का था। पिछले साल ही ये डील साइन हुई थी और अब बांग्लादेश ने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा भी अगर भारतीय सामान बांग्लादेश के बंदरगाहों से या फिर बांग्लादेश के रास्ते किसी दूसरे देश में जाता है तो उन सामानों पर बांग्लादेश के द्वारा अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया गया है। साथ ही भारत के कई सामानों को भी बांग्लादेश के द्वारा अप्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले भारत की तरफ से भी बांग्लादेश के कई सामानों पर बैन ठोका गया था। साथ ही लैंड रूट से आने वाले बांग्लादेशी सामान को भारत में अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बड़े एक्शन ले रहे हैं, लेकिन भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल के बाद बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह हो सकती है और यह हथियार है गंगा रिवर ट्रीटी, जो कि साल 2026 में रिन्यू होनी है। ये ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी। ये 30 साल के लिए थी और 30 साल बाद इसको रिन्यू होना था। हाल ही में बांग्लादेश की 11 मेंबर की टीम भारत के कोलकाता पहुंची थी इस ट्रीटी पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ये मुलाकात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। बाकायदा बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अनिनुम निषाद ने ये कहा है कि जिस तरह से भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के साथ साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, आगे चलकर बांग्लादेश के साथ भी भारत ऐसा ही कर सकता है। आप स्क्रीन पर बाकायदा इसका आर्टिकल देख सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश के अंदर भी अब गंगा वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन का डर मंडराने लगा है। भारत 1996 से बांग्लादेश को तय मात्रा में गंगा का पानी दे रहा है, लेकिन ये भारत अपनी मर्जी से दे रहा है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है और यही कारण है कि भारत के अंदर भी इस ट्रीटी को खत्म करने को लेकर आवाज उठने लगी है। आप स्क्रीन पर बाकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। खुद बीजेपी के MP निशांत दुबे ने यह कहा है कि जब बांग्लादेश से हमें सिक्योरिटी कंसर्न लगातार है तो हमने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया है, इस तरह से बांग्लादेश को भी पानी देना बंद कर देना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के अंदर इस्लामीकरण कर रही है और बांग्लादेश के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में हमें बांग्लादेश को भी पानी देने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से ऑलरेडी तिस्ता नदी प्रबंधन में चीन को शामिल किया गया है। लगातार चीन की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने लगातार चीन से कई महत्वपूर्ण डील की है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर के पास ब्रिटिश सरकार के समय का पड़ा पुराना एयरबेस को वापस से शुरू करने का न्योता चीन को दिया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। यही कारण है कि भारत के अंदर से इस ट्रीटी को खत्म करने की आवाज उठ रही है। आपके हिसाब से क्या भारत को ये ट्रीटी खत्म कर देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं बांग्लादेश से जुड़े अगले टॉपिक की तरफ।
चिकन नेक कॉरिडोर एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत संकीर्ण होता है और दो बड़े हिस्सों को जोड़ता है, जैसे भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। यही कारण है कि ये भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन क्या आपको पता है बांग्लादेश के पास भी एक ऐसा इलाका है? जी हाँ, बांग्लादेश में भी दो ऐसे इलाके हैं जो बेहद संकीर्ण हैं और जिन्हें अगर काट दिया जाए तो देश के दो बड़े हिस्से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये है पहला चिकन नेक जो बांग्लादेश को चिटगांव से जोड़ता है, दूसरा चिकन नेक जो उत्तरी बांग्लादेश को बाकी देश से जोड़ता है। इन दोनों की चौड़ाई क्रमश लगभग 30 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है। ये भी भारत के जैसे ही बेहद संवेदनशील इलाके हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है कि अगर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि हुई तो भारत बांग्लादेश के इन दोनों कॉरिडोर्स को काटकर अपने कब्जे में ले सकता है। ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं थी, इसके पीछे ठोस कारण और तैयारियां है। और जब इस तरह का बयान भारत के एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिया जाए तो इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के बयान अब भारत की तरफ से आ रहे हैं, इसके कई कारण है। पहला, चीन की बढ़ती दखल अंदाजी। खबरों के मुताबिक चीन बांग्लादेश में एक पुराने एयरबेस लाल मोनीरहाट को फिर से सक्रिय करने में रुचि दिखा रहा है। ये जगह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर दूर है। अगर वहां कोई सैन्य बेस बनता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरा, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नक्शा वायरल हुआ जिसमें बांग्लादेश के साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को भी दिखाया गया। इससे भारत में आक्रोश है और इसे साफ तौर पर एक उकसावा माना गया है। भारत आप इसका वाकई पानी रोक दिया तो वो तो भाई बांग्लादेश क्या जिस तरह पाकिस्तान को ये पानी रोका है ना, इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के लिए रोक दिया। वही तो फिर क्या कर लो भारत ऊपर से ये 30 साल का एग्रीमेंट, मतलब 30 साल में के बाद ये एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया की चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो कहते हैं वो भी काट दो, इंडिया के लोग कह रहे हैं अगर वो कट गई है तो चिटगांव वगैरह ये वो तो सारे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब बांग्लादेश की दुखती राग इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया फिलहाल उसको कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए यार, मुझे आज पता चल रहा है यार। एक दूसरे छोड़ो, बांग्लादेश को चाहे ना एक दिन में कंगलादेश बना दे भारत, लेकिन अगर दिल से चाहे तो ये तो भारत हल्के हल्के इनको ट्रेलर दिखा रहा है। सही बोल। आपकी गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भारत आप इसका वाकई पानी रोक दिया तो वो तो भाई बांग्लादेश क्या? जिस तरह पाकिस्तान को ये पानी रोका है ना, इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के लिए रोक दिया। फिर वही तो फिर क्या कर ले भारत ऊपर से ये 30 साल का एग्रीमेंट, मतलब 30 साल में के बाद ये एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया की चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो कहते हैं वो भी काट दो, इंडिया के लोग कह रहे हैं अगर वो कट गई है तो चिटगांव वगैरह ये वो तो सारे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बांग्लादेश की दुखती राग इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया फिलहाल उसको कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं यार, मुझे आज पता चल रहा है यार। एक दूसरे छोड़ो, बांग्लादेश को चाहे ना एक दिन में कंगलादेश बना दे भारत, लेकिन अगर दिल से चाहे तो ये तो भारत हल्के हल्के इनको ट्रेलर दिखा रहा है। सही बोल। आपकी गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भारत आप इसका वाकई पानी रोक दिया तो वो तो भाई बांग्लादेश क्या? जिस तरह पाकिस्तान को ये पानी रोका है ना, इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के लिए रोक दिया। फिर वही तो फिर क्या कर ले भारत ऊपर से ये 30 साल का एग्रीमेंट, मतलब 30 साल में के बाद ये एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया की चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो कहते हैं वो भी काट दो, इंडिया के लोग कह रहे हैं अगर वो कट गई है तो चिटगांव वगैरह ये वो तो सारे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बांग्लादेश की दुखती राग इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया फिलहाल उसको कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं यार, मुझे आज पता चल रहा है यार। एक दूसरे छोड़ो, बांग्लादेश को चाहे ना एक दिन में कंगलादेश बना दे भारत, लेकिन अगर दिल से चाहे तो ये तो भारत हल्के हल्के इनको ट्रेलर दिखा रहा है। सही बोल। आपकी गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना। गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।